कर्नाटक के सूरतकल में आखिरकार रंग लाया अवामी एहतिजाज। सालों के एहतिजाजी मुजाहरे के बाद सूरतकल टोल गेट पर वसूली बंद करने का किया गया ऐलान। 30 नवंबर आधी रात से बगैर कोई टोल अदा किए सफर कर सकेंगे आवाम। कर्नाटक में मुस्लिम ताजिरों को कारोबार की इजाजत देने के फैसले के खिलाफ एहतिजाज की धमकी देने वाले कई हिंदुत्व कारकुनान जेर हिरासत। चकपेट इलाके से बीजेपी रुकन असम्बली ने कहा, हिंदू कारकुनों के मुतालबात की वजह से नहीं नाफिज होगा कोई नया उसूल। मंदिरों के करीब मेले में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट चाहते थे हिंदुत्व कारकुनान। कर्नाटक में बीजेपी रहनुमाओं ने मफरूर गैंगस्टर के साथ शेयर किया स्टेज। अपोजिशन जमातों ने बीजेपी को बनाया हत्फे तनकीद। मुजरिमों के साथ रवाबित का कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तंज कसते हुए कहा, जब मुजरिम ही दोस्त हों तो फिर कैसे कम हो सकती है जराइम की शरह। MP तेजस्वी सूर्या समेत कई MLA हिस्ट्री शीटर के साथ थे मौजूद। दिल्ली पुलिस फिर से शर्मसार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तबलीगी मरकज निजामुद्दीन की चाबियां मौलाना साद के हवाले करने का दिया हुक्म। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई सख्त फटकार। पूछा, कोविड के खात्मे के बावजूद किस इख्तियार से पुलिस ने मरकज पर कर रखा है कब्जा। आखिरकार इंटरनेशनल फोरम पर दी कश्मीर फाइल्स फिल्म की बेइज्जती। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी सरबराह ने कश्मीर फाइल्स को बताया प्रोपेगेंडा और फहश फिल्म। फेस्टिवल में फिल्म को दिखाने पर भी उठाए सवाल। प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और फिल्म अदाकार अनुपम खेर भी थे मौजूद। खुद वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई रहनुमाओं ने की थी फिल्म की तारीफ। कई बीजेपी रियासतों में फिल्म को टैक्स फ्री करने का भी किया गया था ऐलान। फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को बढ़ावा देने का इंसाफ पसंद हिंदुस्तानियों ने लगाया था इल्ज़ाम। दिल्ली एम्स के सर्वर पर हैकरों का साइबर हमला। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद अब तक नहीं निकल पाया कोई हल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। हैकरों ने मांगे 200 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में खसरा वबा का कहर जारी। आज एक और बच्चे की मौत। अब तक 14 बच्चों की हो चुकी है मौत। 200 से ज्यादा बच्चे इस वबा से हो चुके हैं मुतासिर। गुजरात में आज थम गया पहले मरहले के इंतखाबी प्रचार का शोर। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। जुमेरात को पहले मरहले में 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी तशहीर के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी को बनाया निशाना। इलाकाई लीडरों को फरोग देने के बजाय हर छोटे बड़े इलेक्शन में मोदी पर इंसार करने की कही बात। खड़गे ने वज़ीर आज़म का रावण से क्या मुआवजना पूछा, क्या आपके भी रावण की तरह हैं सवसर। खड़गे ने इंतखाबी रैली में गुजरात से मुताल्लिक अहम मसाइल उठाकर बीजेपी को बनाया हत्फे तनकीद। पूछा, क्यों गुजरात का हर तबका बीजेपी से परेशान। लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय असल मसाइल पर तवज्जो देने की वज़ीर आज़म को दी सलाह। बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ। ये झूठों के सरदार है। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है। खड़गे के बयान पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा, यह सिर्फ मोदी की नहीं बल्कि हर गुजराती की तौहीन। कांग्रेस के खिलाफ वोट डालकर मोदी की तौहीन का बदला लेने की आवाम से की अपील। गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान लें, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। मुस्लिम तालिबे इल्म को दहशतगर्द कहने वाले प्रोफेसर के बयान पर कर्नाटक के वजीर तालीम का बड़ा बयान। कहा, ये कोई बड़ा मसला नहीं। कहा, हर कोई तलबा के लिए रावण जैसे अल्फाज का करता है इस्तेमाल। पूछा, कसाब कहने पर इतना हंगामा क्यों। बोले, उस्ताद को नहीं करना चाहिए था ऐसा तबसरा, लेकिन अब इस पर हो रही है महज सियासत। The teacher would have not used that, but I also feel that it is not a so serious thing. Use the name of Ravana for many students many times. We use the name of Shakuni many times. गुजरात में इंतखाबी रैली के दौरान अमित शाह के सबक सिखाने वाले बयान पर सामाजिक कारकुनान नाराज। इलेक्शन कमीशन से अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। शाह के बयान को इंतहाई काबिल एतराज़ और बदअमनी पैदा करने वाला करार दिया।
फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी जारी। रमल्ला में इसराइली फ़ौज ने 2 भाइयों समेत 3 नौजवानों को गोली मारकर बेदर्दी से किया कत्ल। सायूनी फ़ौज की फायरिंग से रवां बरस अब तक 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी नौजवान हो चुके हैं शहीद। बरतानिया का चीन के साथ सुनहरे दौर ख़त्म करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा, चीन के हवाले से बरतानिया की हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत। We also need to evolve our approach to China. Now let's be clear, the so-called golden era is over, along with the naive idea that trade would automatically lead to social and political reform. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।